माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सा चिकन वाइट पुलाव। बनाना भी बहुत ही आसान है और बड़ा ही मज़ेदार बनता है। मज़ेदार सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। दोस्तों आज हम बनाएंगे वाइट चिकन पुलाव। बड़ा ही मज़ेदार बनता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। सर्दियों में नाजरीन चिकन वाइट पुलाव बना हो तो क्या ही बात है। तो मज़ेदार सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप भी घर पर बासानी बड़ा ही मज़ेदार सा और गर्मा गर्म वाइट चिकन पुलाव तैयार कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। तो आइए चलते हैं बिला ताखीर अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन वाइट चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम यखनी तैयार कर लेंगे। तो यखनी के लिए हम पतीली के अंदर सबसे पहले चिकन शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 800 ग्राम मेरे पास चिकन है, ये हम पतीले के अंदर शामिल कर देंगे। चिकन को हमने अच्छे तरीके से धो लिया था और ये कुछ खड़े मसाले हैं, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। 2 अदद बड़ी इलायची, 4 से 5 अदद छोटी इलायची जिसको सब्ज़ इलायची भी बोलते हैं, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 1 फूल बादियान खताई का जिसको मैंने तोड़ लिया है, और 1 अदद तेज़पात लिया था जिसको मैंने तोड़ लिया है, और ये मेरे पास जायफल और जावित्री है, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून साबुत खुश्क धनिया, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून सौंफ, ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे। 15 से 20 दाने काली मिर्च के साबुत, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अदरक और लहसुन, ये भी हम इसके अंदर साबुत ही शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा था अदरक का जिसको मैंने 2 पीस कर लिए हैं, और 3 से 4 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। एक छोटे साइज़ का प्याज जिसको मैंने दरमियान से कट लगा लिया था, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 2 अदद सब्ज़ मिर्चें जिसको मैंने 2-2 पीसों में कर लिया है, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। 3 गिलास मेरे पास चावल हैं, तो अब हम इसके अंदर 5 गिलास पानी शामिल करेंगे यखनी के लिए। पानी शामिल करने के बाद हम इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे। चिकन को शामिल करने के बाद हमने इसके अंदर बाकी भी मसाले शामिल कर दिए थे यखनी के लिए, तो अब मैं इसको ऊपर से कवर कर रहा हूँ। तो आंच मैंने इसकी हाई कर दी है। हाई फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे। जैसे ही इसको उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए और हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। अगर हम इसको ज़्यादा पकाएंगे तो फिर जो चिकन होगा वो गल जाएगा ज़्यादा। तो मिलते हैं नाज़रीन 8 से 10 मिनट के बाद। टोटल टाइम मैंने आपको बताया है 4 से 5 मिनट पहले। जैसे ही उबाल आएगा तो फिर हम 5 से 6 मिनट दोबारा इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो टोटल टाइम होगा तकरीबन 8 से 10 मिनट। तो यखनी को ऊपर रखे हुए टोटल तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी हमारी जो यखनी है वो तैयार हो चुकी है। तो अब हम चिकन को निकाल लेंगे और जो बाकी यखनी होगी उसको अच्छे तरीके से हम छान लेंगे। बिस्मिल्लाह। तो चिकन को हमने निकाल लिया है और यखनी को हम छान लेते हैं। यखनी को छानने के बाद अब हम चिकन पुलाव तैयार कर लेते हैं। तो चिकन पुलाव तैयार करने के लिए पतीली के अंदर हम 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 से 4 अदद छोटी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची, 10 से 12 दाने काली मिर्च के, 5 से 6 अदद लौंग शामिल करेंगे। यखनी में लौंग शामिल करना मुझे याद भूल गया था, तो इसलिए मैंने अब इसके अंदर शामिल कर दिए हैं।
तो 1 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। खड़े मसाले शामिल करने के बाद तकरीबन हमने इसको 1 मिनट फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज। प्याज का हमने कलर नहीं निकालना, हमने सिर्फ जस्ट इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। जैसे ही प्याज हमारा नरम हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन शामिल करके अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अगर हम प्याज का कलर निकालेंगे तो वो फिर जो पुलाव का कलर होगा वो फिर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो हमने जो पुलाव है वो वाइट ही रखना है। तो जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो काइंडली अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लिया करें। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँच सकेगी। तो प्याज को हमने 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया है। प्याज हमारा नरम हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसके साथ ही हम चिकन को भी शामिल कर देंगे। और अब हम चिकन को और अदरक लहसुन के पेस्ट को 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो हमारा चिकन है वो भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। वाइट चिकन पुलाव नाज़रीन आपने जब भी बनाना है तो इसके अंदर लाल मिर्च, हल्दी वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती और ना ही हमने प्याज़ों का कलर जो है वो ज़्यादा ब्राउन करना है। इससे फिर चावलों का कलर भी थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो जाता है। अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन शामिल करने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट भून लिया है। अब हम इसके अंदर 1 कप दही शामिल करेंगे। दही के साथ ही मेरे पास हाफ टी स्पून नमक है, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हमने यखनी के अंदर शामिल कर दिया था। तो नमक आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं 3 से 4 अदद, जिसको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि जो हमने दही शामिल किया है उसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर यखनी को शामिल कर देंगे। दही का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर यखनी शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 5 गिलास हमारे पास यखनी है। 3 गिलास चावल और 5 गिलास हमने इसके अंदर यखनी के शामिल कर दिए हैं। तो ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे और जैसे ही उबाल आएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। पानी को उबाल आ चुका है तो अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्के हाथों से एक दफ़ा हम इसको मिक्स कर देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। और जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा तो फिर हम इसकी आंच जो है वो नॉर्मल फुल लो दम वाली कर देंगे और फिर हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए नॉर्मल आंच पे दम लगा देंगे। तो चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो ढक्कन जो है हम 1 मिनट के लिए हटा देंगे। जैसे ही थोड़ा सा पानी और खुश्क होगा तो फिर हम इसको दम लगा देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है तो अब हम इसकी जो आंच है वो दम वाली कर देंगे। और ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं और मिलते हैं दोस्तों 8 से 10 मिनट के बाद। चावलों को दम लगाए हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आई है और इसका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार सा चिकन वाइट पुलाव तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा और गर्मा गर्म
चिकन वाइट पुलाव तैयार हो चुका है। बड़ा ही मज़ेदार नाज़रीन तैयार हुआ है और मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको चिकन वाइट पुलाव बनाना सिखाए हैं। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।